Today's press conference is because आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें जो मीडिया में घूम रही हैं विच आर जस्ट बेसलेस एंड वेरी स्टूपिड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम में से इट्स वेरी वेरी सैड कि हम में से ही कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं विच हैव टेकन एडवांटेज ऑफ प्रत्यूषा's डेथ एंड गॉन अहेड एंड डन द अनथिंकेबल। देयर इज़ अ वुमन जो उनकी माँ के रोने की रिकॉर्डिंग एक न्यूज़ चैनल पे देती है, माँ रो रही है एंड इंडिया इज लिसनिंग टू इट, नो वन केयर्स व्हाट इज रियली हैपेंड, बट वन ऑफ अस देयर इज अ सेलिब्रिटी हु इज गॉन अहेड एंड डन दिस। प्रत्यूषा की डेड बॉडी होती है अंदर और वो लोग जाते हैं सीक्रेट कैमरा से उसको कैप्चर करते हैं एंड मेक्स इट अ लाइव टेलीविजन फॉर एवरीवन एल्स टू सी। It is disgusting. Every single person can starts coming and gives a quotation saying प्रत्यूषा को प्रॉब्लम था, ये इशू था। प्रत्यूषा जो लड़की थी, जो नहीं थी, we would like to explain in this press conference कि वो किस तरह की लड़की थी, पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुछ ऐसी चीज़ें जो राहुल ने बोली हैं और we would like to clarify from the people who knew प्रत्यूषा day in and day out because उसके मॉम और डैड यहाँ नहीं रहते थे। कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको भी नहीं पता है और बहुत ज़रूरी है कि वो सामने आए। Our lawyer is there who is going ahead and will also explain you a lot of things जो कि अब हम लोग एक एक करके अपने स्टेटमेंट्स पुलिस को देने वाले हैं जिससे काफ़ी क्लैरिटी आएगी इस केस के अंदर कि एग्जैक्टली क्या चल रहा था। जहाँ राहुल ने ये बोला है कि what was the last thing he said on the... राहुल ने कहा है कि वो रिलेशनशिप उनका बहुत अच्छा था और वो शादी करने वाले थे। सबसे बड़ी बात, अगर रिलेशनशिप अच्छा था और शादी करने वाले थे तो प्रत्यूषा की डेथ कैसे हो गई? Yeah, as like I was watching in one of the news कि उनके पेरेंट्स ने कुंडली निकाल ली थी। See, प्रत्यूषा was a very middle class girl who had very simple things that she wanted. वो एक शादी करके घर बसाना चाहती थी और अगर उसे वो चीज़ मिल रही होती तो I don't think actually वो प्रत्यूषा यहाँ बैठी होती, वो यहाँ से कहीं गई नहीं होती। सो अगर राहुल बोल रहे हैं कि वो परफेक्ट लाइफ थी उनकी और उनकी रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं था तो आई डोंट थिंक प्रत्यूषा की डेथ हुई होती। और जिस तरह से प्रत्यूषा को डिप्रेशन या फाइनेंशियल क्राइसिस का नाम दिया जा रहा है वो बहुत ही नॉनसेंसिकल है। प्रत्यूषा बनर्जी कभी भी घर पे नहीं बैठी। शशांक कितने टाइम बैठा है घर पे? मेरे को आज 8 महीने हो गए। 8 महीने और मैंने साथ में काम किया, उसके मुझे पता है कि हमारे फाइनेंस को लेके, लाइफ को लेके काफ़ी बातचीत होती थी। और जहाँ तक मैंने देखा है आफ्टर बालिका शी वॉज कंटिन्यूसली ऑन टीवी, भले वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, रियलिटी शोज़ हो, फिक्शन शोज़ हो, कुछ भी हो, लेकिन वो टीवी पर आती ही रहती थी। तो फाइनेंशियल लॉस की या उसकी शॉर्टेज की कोई बात बनती ही नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्रत्यूषा बनर्जी ने आई एम सॉरी आई एम गिविंग आउट द फिगर्स देयर, शी चार्जेस फॉर अ कैमियो मोर देन $1 लाख अ डे। सो अगर उसकी रिलेशनशिप से वो बाहर निकल के भी अगर फाइनेंशियल की कोई प्रॉब्लम होती शी वुड हैव इमीडिएटली गॉन अहेड एंड डन इट। शी फिनिश्ड अ रियलिटी शो कॉल्ड पावर कपल जिसके पैसे अभी तक पूरे आने बाकी हैं। मतलब वी हैव स्पोकन टू द प्रोड्यूसर, नॉट एंटायर मनी हैज बीन गिवन, देयर इज सम लास्ट पेमेंट व्हिच इज स्टिल रिमेनिंग। सो देयर वाज नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम एज पीपल आर क्लेमिंग कि किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 4,000 दिए। ये इडियोसिटी है एक बहुत ही बड़े लेवल की, वेयर एवरीवन इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे Pratyusha Banerjee as someone who was depressed, financially not in a good position. That is not the truth. She was very well to do. She was doing very well professionally. As a matter of fact, I have personally offered Pratyusha Banerjee a show. उनको शो ऑफर किया था जब उन्होंने मुझसे क्लियरली कहा था कि विकास मैं इस समय पर्सनल लेवल पे थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हूँ, मुझे चीज़ें क्लियरली नहीं समझ में आ रही हैं, मैं इनको क्लियरली सॉल्व करना चाहती हूँ, उसके बाद प्रोफेशनली आई विल जंप इनटू अ बिगर कमिटमेंट। सो उसको प्रत्यूषा बनर्जी को काम की कोई कमी नहीं थी। Pratyusha Banerjee had earned a lot of money. Yes, all her money and all her details were being looked after by Rahul Raj. So अगर पैसों की कोई कमी थी तो Rahul will be the better person to tell you why there was a problem financially. जो भी पैसे थे वो उनके पेरेंट्स लेते थे, इसलिए उनके पास पैसे नहीं बचते थे। Just to add, 50 lakh rupees का उनका debt था। As a matter of fact, which is one of the... I will answer to that question. As far as financial things are concerned, in fact, Pratyusha wanted to file a case against Rahul. She had called a lawyer. She wanted to contact a lawyer the day when the incident had taken place. On that very same day, she had an appointment with a lawyer, and she had spoken, and she had called from some different number, and she had also told many things about Rahul and the finances, and she wanted to seek legal advice, and she wanted help legally because she was getting tortured some way or the other. As far as
this incident has taken place. Prior to the incidents, one day before, she had spoken to Leena Dias, a friend of hers, and she had narrated कि वो किस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रही थी, राहुल उसको कैसे टॉर्चर, और मेन रीज़न इसके पीछे है जो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जो अभी तक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो कुछ भी नहीं हो रहा है. हम लोग स्टेटमेंट्स देने के लिए तैयार है, बट पुलिस किसी को बुला नहीं रही है. सलोनी शर्मा करके एक लड़की है, उसके बारे में स्पेसिफिकली प्रत्युषा ने एक रात पहले कहा था लीना डायस से कि वो बार बार आती है, टॉर्चर करती है, असॉल्ट करती है, धमकियां देती है, और कई बार सोसाइटी में जाके उसने प्रत्युषा पे पर्सनल अटैक भी किए थे और फिजिकल असॉल्ट भी किया था और धमकी दी थी कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी. उसकी वजह से भी वो काफ़ी डिस्टर्ब थी, और ये तभी होता था राहुल के एब्सेंस में. वो तभी आती थी जब राहुल घर पे नहीं होता था, और राहुल को जब जब उसने बताया वो बोलता था मैं आता हूँ, और वो आता नहीं था, अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठता था. ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एविडेंसेस है, लिंक्ड है, सीसीटीवी फुटेजेस है जहाँ उसको आके वो मार रही है. और लास्ट उसकी डेथ के वक्त भी एक रिलायबल सोर्स ने ये कहा है कि जब कोकिलाबेन राहुल आया था तो उसके साथ में सलोनी शर्मा थी. तो ये एंगल भी है कि दोनों ने मिलके कुछ किया हो सकता है. ये बात इन्वेस्टिगेशन का है. Coming back to lot of things are under investigation. The police will do their job what they're doing, but please hear it from Leena. अपने जिस दिन प्रत्युषा को डेथ पाया गया था उससे एक रात पहले अराउंड 2:30 या 3 बजे रात को डिस्टर्ब होके उन्होंने लीना डायस जो कि कॉमन फ्रेंड है को फ़ोन किया था. वो कॉन्वर्सेशन लीना आपको एक्सप्लेन करेंगी कि वो क्या क्या कॉन्वर्सेशंस हुई थी. आई थिंक उससे काफ़ी क्लैरिटी आएगी कि एग्जैक्टली क्या चल रहा था. ये उसके डेथ के एक दिन पहले, रात की पहले की बात है. रात को 3 बजे उसने मुझे कॉल किया था एंड शी वाज क्राइंग वेरी बैडली, बहुत रो रही थी. तो मैंने उससे पूछा कि बात क्या है, तो उसने मुझे बोला कि लीना मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे इन चीज़ों से निकलना है, ये जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही है बहुत गलत हो रही है. तो आई आस्क्ड हर कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़. सलोनी उसके घर पे जाके एवरी टाइम शी इज़ टू टॉर्चर हर, शी इज़, वो लिटरली उसे अटैक करती थी. और ये तभी होता था जब राहुल घर पे नहीं होता था. प्रत्युषा ने उसे बहुत बार बोला है कि लाइक राहुल प्लीज टेक सम एक्शन ऑन दिस. उसने कभी कुछ नहीं किया वो चीज़ को लेकर. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है जहां पर प्रत्युषा पे अटैक कर रही है सलोनी शर्मा और राहुल खड़े हुए देख रहे हैं. सलोनी शर्मा ने लास्ट कॉन्वर्सेशन अपनी आई थिंक वन ऑफ एक न्यूज़ चैनल पे कहा था, उन्होंने कहा था कि मेरा राहुल से और प्रत्युषा से कोई लेना देना नहीं है, मैं उनके टच में नहीं हूँ और प्रत्युषा की डेथ से उसका कोई संबंध नहीं है. अगर ऐसी बात है तो जब प्रत्युषा की डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया था तो हॉस्पिटल में सलोनी राहुल के साथ थी और फिर सलोनी को वहाँ से कहा गया कि तुम वहाँ से चली जाओ और सलोनी गायब हुई और फिर राहुल गायब हुआ. एक मिनट, ये हॉस्पिटल वाली बात, मैंने सलोनी से बात की थी कि ये सब क्या हुआ है, क्यों हुआ है और किस लिए, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस. उसने बोला कि यार मुझे कैसे पता. तो मैंने बोला इसे हॉस्पिटल किसने लेकर आया था. तो मुझे बोल रही थी कि 5-6 राहुल के साथ 4-5 लोग और भी थे. हाउ कम उसको कैसे पता कि राहुल के साथ 5-6 लोग थे. और उस रात जब राहुल गायब हो गए थे, जब वो कहीं अवेलेबल नहीं थे, कहीं मिल नहीं रहे थे, उनका फोन स्विच ऑफ हो गया था. तो राहुल की कार कहाँ पर थी? हाँ, राहुल की कार सलोनी के घर के पास पार्क थी. So that means वो रात भर वहीं पे रुका हुआ था. कहीं जो we cannot be sure वो वहाँ रुके थे या नहीं रुके थे, but the fact is उनकी कार सलोनी के घर के पास थी. सलोनी was at कोकिला, then she vanished from there. सलोनी ने अपने हर इंटरव्यू में इस समय बोला कि उनका राहुल से और राहुल की वो एक्स रह चुकी हैं और उनका उनसे कुछ लेना देना नहीं रहा है जब से प्रत्युषा के साथ वो रिलेशनशिप में गए, which is not true. She has been torturing. सलोनी had tortured प्रत्युषा regularly. आप उनके पड़ोसियों से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड से कांटेक्ट कर सकते हैं, उन पे फिजिकली ऑलमोस्ट असॉल्ट किया है. और राहुल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नोइंग द फैक्ट दैट ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर कर रही है, उसके बाद भी पार्टी करते हुए पाए गए हैं उन्हीं के साथ. देयर आर इनफ एविडेंसेस. इफ व्हेन द पुलिस विल बी आस्किंग फॉर इट, वी विल बी गोइंग एंड हेल्प देम whatever way we can. This is one of the major incidences which will reveal that there is way more things. बहुत ज़्यादा है इस कहानी के पीछे, जहाँ पर ये दिखाया जा रहा है इस समय कि राहुल बहुत प्यार करते थे प्रत्युषा बैनर्जी को, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस छोटे मोटे झगड़े होते थे और वो शादी करना चाहते थे. एक रात रोकर पहले रोते हुए उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो फाइट बैक करना. व्हाट वाज हर लाइन?
She wants to fight back. मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे इन चीज़ का जो भी है, I want to sort out with this. मुझे निकलना इन चीज़ों से. That's उसने what her बहुत life- बार उसने कहा था बहुत कि So बार। वो नहीं रह प्रत्युषा सकती, बैनर्जी नहीं रह सकती wanted है। to और वो fight निकलना back. वो चाहती लड़ना राहुल कोई चाहती एक्शन थी. नहीं ले रहा है. हाँ. It's better कि मैं ये कोई एक्शन ले लूँ because Saloni she is torturing her too much. And there are proofs with people that Rahul had physically assaulted Pratyusha Banerjee in public, not just in private. Right. So हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उसने प्राइवेट में मारा या नहीं मारा, पब्लिकली एक पार्टी में उन्होंने हाथ उठाया था प्रत्युषा बैनर्जी पर. This is something where with proof there are people who have seen this and they will go ahead and testify in front of the police when they will be called for. So वो एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप नहीं थी. प्रत्युषा बैनर्जी ने जब मुझसे कॉन्वर्सेशन में बात करी थी, उन्होंने क्लियरली कहा था मैं चाहती हूँ विकास कि ये रिलेशनशिप वर्क कर जाए किसी भी तरीके से. मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ, मेरा इस समय इस लड़के के साथ रिलेशनशिप है, लोग जानते हैं, मैं किसी भी तरीके से शादी करके सेटल होना चाहती हूँ. Yeah, उसका प्लान बहुत छोटा था. She wants to get engaged. उसे शादी करना था. आफ्टर इमीडिएट शादी के बाद वो बच्चा चाहती थी. उसका ये फ्यूचर प्लान था. अगर उसका प्लान ऐसा था तो वो शी इज नेवर गोइंग टू टेक दिस काइंड ऑफ स्टेप. So definitely एक रात पहले वो बोल रही है अपनी फ्रेंड से, she wants to fight back, she wants to get out of the messier relationship that she is in, and yet the next day she is found hanging. We are not aware, we are not people जिनके पास एक काम है या टाइम है वो चीज़ें कर सके, but there are definitely these are things जो हमारे सामने हो रही हैं और हम चाहते हैं कि पुलिस एक एक करके स्टेटमेंट ले लोगों का, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं. We have not been called, no one has been हमने called हमारे yet. नाम दिए हैं और हमने ये भी कहा है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए. मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रत्युषा ने मेरे साथ शेयर की है. हमने हमारा नाम दिया, हमने कहा है कि हम स्टेटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन अब तक हमें नहीं बुलाया. कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिया जा रहा है अभी तक किसी भी फ्रेंड, और पेरेंट्स जो हैं उनके वो बता पाएंगे बहुत सारे फाइनेंशियल डिटेल्स, चीज़ें डिटेल्स जो कि वो ऑब्वियसली वर्क कर रहे होंगे, लेकिन जो फ्रेंड्स हैं जो उनके साथ हर रोज़ रह रहे हैं वो यहाँ उनकी फैमिली है. बिकॉज जो भी इंसान बाहर से बॉम्बे आता है काम करने के लिए, दिस इज व्हाट इट बिकम्स. दे नो अ लॉट ऑफ ट्रुथ अबाउट दिस रिलेशनशिप, अबाउट व्हाट रियली हैपेंड, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू द पुलिस दैट प्लीज़ गो अहेड और आप इन लोगों का एक एक करके स्टेटमेंट लें ताकि आपको पता चल सके ये एक इतना सिंपल सुसाइड केस नहीं है जितना कि दिख रहा है. देयर इज वे मोर डेप्थ इनटू दिस. लेट्स जस्ट ट्राई फाइंडिंग आउट एंड फाइंडिंग व्हाई अ गर्ल हु हैड एवरीथिंग गोइंग फॉर हर, शी हैज़ द करियर जो किसी को नहीं मिल सकता. She was a beautiful woman. She was already in love, and the only problem that in her life was a disturbed relationship. जहाँ पर राहुल ने उन पे हाथ उठाया हुआ है पब्लिकली लोगों के सामने, जहाँ पर एक एक्स गर्लफ्रेंड है जिसको कोई रोक नहीं रहा है, जो उनको फिजिकली असॉल्ट कर रही है, चीज़ें कर रही है, और वो शादी करना चाहती थी जो कि शादी नहीं हो रही थी, वो डिले होती जा रही थी बार बार. कुछ इश्यूज थे, फिर उसके बाद जो बाकी इश्यूज आए होंगे वो आई थिंक द पुलिस विल बी द बेटर पर्सन टू फाइंड आउट व्हाट रियली हैपेंड इन दैट सर्कमस्टेंसेस. और यही सवाल technically विकास एक- आप लोगों ने बहुत नजदीक से जी देखा जी होगा. हमने बहुत नजदीक से देखा है. बॉडी पर इंजरी मार्क थे, उसकी नाक पर गहरी चोट थी, और चीख पे, काला left पर. काला हो चुका था यहाँ पर, या आंखों के नीचे इंजरी मार्क है, जो हमारे पास उसके प्रूफ हैं. जब पुलिस चाहेगी तो हम उनको डेफिनेटली Exactly. आकाश आपका क्या कहना है इस पे कि कोई मार्क्स नहीं थे, उनके पास फोटोज है, उस समय फोटोज है, डॉलिमिटर में वीडियो फोटो देखी, हाँ उसका भी हवाला दे रही पुलिस की किसी तरह के मार्क्स के आप- निशान से जरूरत नहीं थी। हाँ प्लीज आई थिंक इट्स अ लीगल मैटर. लेट द लॉयर स्पीक ऑन दिस. थैंक यू लीना. आज भी पुलिस ने कहा, पुलिस ने इंटरव्यू के लिए ये जो स्टेज है अभी प्रिलिमिनरी स्टेज है. पुलिस ने अगर ये कहा है कि कोई मार्क्स नहीं है या कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है तो ये गलत बात की है. अगर उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड कहा है तो बिना इन्वेस्टिगेशन के वो कुछ इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते. वो किसी एक्यूज को इस तरह से क्लीन चिट नहीं दे सकते. उनको अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करनी होगी. अगर वो बोल रहे हैं मार्क्स नहीं है तो हमारे पास भी कुछ ऐसे एविडेंस है Exactly. जो हम कोर्ट में प्रूव करेंगे कि मार्क्स थे या नहीं थे. उन्होंने इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया है कि प्रत्युषा और राहुल के बीच में कोई लड़ाई नहीं थी. वो अपनी तरफ से राहुल का केस लड़ रहे हैं जो बहुत गलत है, क्योंकि विटनेसेस है हमारे पास जो बहुत सारी चीज़ों का खुलासा करेंगे. बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आएगी अगर पुलिस सही तरीके से सही डायरेक्शन में अगर इन्वेस्टिगेट करती है. अगर उनके फ्रेंड्स जो दिन रात उनके साथ बात करते थे, जो उठते बैठते थे, अगर उनकी स्टेटमेंट्स ली जाएगी और एविडेंस मांगेगी तो उस वक्त पे वो प्रोड्यूस की जाएगी.
अगर ये कह रही है पुलिस इस स्टेज पे कि कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है, राहुल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो गलत बात है। अगर पुलिस ने, बांगुर नगर पुलिस ने ठीक तरह से मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तो इनके फ्रेंड्स चाहते हैं कि मैटर क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट करे और इस मैटर को लॉजिकल एंड पे लाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिनाई नहीं कर सकती है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वेदर इट्स अबेटमेंट टू सुसाइड या मर्डर। ये इन्वेस्टिगेशन ठीक से अगर होगा तो सारी चीज़ों का खुलासा See, होगा। there are 2-3 विकास things. विकास क्या आप ये